Hello guys. Today we will discuss about the parts of the alimentary canal. आज हम एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल करके देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। पिछले टर्न पर आपको बताया था कि माउथ एक अपर्चर होता है। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ इज एन अपर्चर गार्डेड बाय टू मोबाइल लिप्स। ये दो मोबाइल लिप से घिरा हुआ होता है। ऊपर वाले लिप को हम बोलते हैं अपर लिप और नीचे वाले लिप को हम बोलते हैं लोअर लिप। ये दोनों लिप्स मसल्स के बने हुए होते हैं और मोबाइल इन नेचर होते हैं। फंक्शन ऑफ लिप्स इज टू रिसीव द फूड। हम फूड को रिसीव करते हैं लिप्स के थ्रू। सेकेंड फंक्शन ऑफ लिप इज किसिंग और थर्ड फंक्शन ऑफ लिप इज इट हेल्प्स इन फोनेशन। तो फंक्शन लिप के फंक्शन की हम बात करें तो पहला फंक्शन हो गया टू रिसीव द फूड, ये फूड को रिसीव करता है। सेकेंड फंक्शन इज किसिंग, ये किसिंग में हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन ये फोनेशन में हेल्प करता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बिना लिप की हेल्प के नहीं बोल सकते हैं। जैसे बा शब्द हमें बोलना है तो हमें लिप्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये फोनेशन में भी हेल्प करता है। नोज और अपर लिप के बीच में एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं फिल्ट्रम। मेल में अपर लिप के ऊपर मॉस्टेज प्रेजेंट होती है, जबकि फीमेल में मॉस्टेज एब्सेंट होती है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल माउथ। नाउ वी कम्स ऑन सेकेंड पार्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लिप, जब हम मुंह को खोलते हैं तो हमें एक अंदर एक कैविटी दिखाई देती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। और कोई भी कैविटी होगी उसका एक रूफ होगा, एक फ्लोर होगा और साइड में वॉल्स होंगी। इसी तरह से बक्कल कैविटी में भी रूफ होता है, फ्लोर होता है और साइड में वॉल्स होती हैं। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज मेड अप ऑफ पैलेट। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज मेड अप ऑफ पैलेट। ये पैलेट का अगला पोर्शन बोन का बना हुआ होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं हार्ड पैलेट और पीछे का पोर्शन मसल का बना होता है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट का टर्मिनल एंड नीचे की ओर लटका हुआ होता है। इस लटके हुए पोर्शन को हम बोलते हैं उवला। हार्ड पैलेट, अगर हम हार्ड पैलेट को ऊपर से देखें तो आगे कुछ रूगी जैसे स्ट्रक्चर, खुरदरे, आप अगर जीभ से टच करेंगे तो ये खुरदरा हिस्सा आगे की ओर फील होगा। आगे की ओर ये खुरदरा हिस्सा जो फील होता है, इस खुरदरे हिस्से को हम बोलते हैं वेलम पैलेटाइन। वेलम पैलेटाइन ये फूड को ग्रास्प करने में हेल्प करता है। फूड में एक पकड़ बनाता है जिससे फूड बक्कल कैविटी के बाहर नहीं आ पाता है। लिप्स भी फूड को बाहर आने से रोकते हैं, टीथ फूड को बाहर आने से रोकते हैं, साथ में वेलम पैलेटाइन फूड को बाहर आने से रोकते हैं। तो ये फूड में एक ग्रिप बनाते हैं जिससे फूड बाहर नहीं आ पाता है। वेलम पैलेटाइन बोलते हैं इसको। तो पैलेट हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ होता है और ये पैलेट नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। ये नेजल चैम्बर है, ये नेजल ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर। एक्सटर्नल नेयर। और नेजल कैविटी की लास्ट ओपनिंग को हम बोलते हैं इंटरनल नेयर। इंटरनल नेयर। इंटरनल नेयर और एक्सटर्नल एयर। इंटरनल नेयर से दो नेजल
कैनाल निकलती हैं। दोनों नेजल कैनाल बीच में एक कार्टिलेज की फ्लैप से सेपरेटेड रहती है। तो नेजल कैनाल नंबर में 2 होती हैं और ये नेजल कैनाल दोनों नेजल चैम्बर में ओपन करती हैं। नेजल चैम्बर में एक मुड़ी हुई बोन होती है, इस बोन को हम बोलते हैं टर्बिनेल। टर्बिनेल काफी ज्यादा मुड़ी हुई बोन होती है, बिल्कुल लेवाइडेंट की तरह होती है, भूल भुलैया होती है, जिससे क्या होता है कि जो एयर नेजल कैविटी के अंदर जा रही है वो एयर इंटरनल लेयर तक पहुंचने में काफी समय लगाती है। इससे फायदा क्या होता है, जो बाहर की एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की एयर है उस एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ये कम या ज़्यादा टेम्परेचर वाली एयर लंग्स तक पहुंचेगी तो लंग्स के टिश्यू जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको डैमेज कर सकती है। तो इतनी देर ये नेजल चैम्बर में रहेगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। पहला पॉइंट, टेम्परेचर एयर का मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। नेजल कैनाल और नेजल चैम्बर में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है। म्यूकस के सिक्रीशन से जो इसका मॉइस्चर होता है ये बॉडी के लिए सुइटेबल हो जाता है। एयर जो अंदर जा रही है उसका मॉइस्चर सुइटेबल हो जाता है बॉडी के लिए। तीसरा पॉइंट, नेजल कैनाल में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन में और हेयर्स में डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, जिससे डस्ट बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जा पाती है। तो नेजल चैम्बर से जो एयर अंदर जा रही है ये डस्ट बैक्टीरिया फ्री हो जाती है, टेम्परेचर इसका बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और प्रॉपर मॉइस्चर इसमें मिक्स हो जाता है। तो हार्ड पैलेट नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है। ये रूफ हो गई बक्कल कैविटी की। अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर बना होता है टंग से। टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट फ्री होता है और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट अटैच होता है नीचे की म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो एंटीरियर 1/3 पार्ट जो फ्री होता है ये हेल्प करता है इन फोनेशन में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सिलाइवा। मिक्सिंग ऑफ फूड विद सिलाइवा, तो अगर ये फ्री नहीं होता तो मिक्सिंग ऑफ फूड नहीं हो सकती थी, ना ही फोनेशन हो सकता था। जैसे यहाँ पर बताया था लिप्स फोनेशन में हेल्प करते हैं, वैसे ही टंग भी फोनेशन में हेल्प करती है। कई बार आप बोलेंगे तो उनमें टंग का एक डिफरेंट मूवमेंट होता है, तो फोनेशन में टंग हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट, ये डीग्लूटिनेशन में हेल्प करती है। डीग्लूटिनेशन कहलाता है भोजन को निगलना। आप जब भी भोजन निकलेंगे तो आप देखेंगे जीभ से आप उसको फेरेंक्स की तरफ पुश करते हैं, तो डीग्लूटिनेशन में हेल्प करती है। चौथा फंक्शन होता है इसका कि क्लीनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी को साफ करती है। क्लीनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी की सफाई भी करती है। तो ये 4 मेन फंक्शन होते हैं टंग के। लेटरल वॉल्स जो इसकी बनती हैं ये चीक से बनती हैं और टीथ से बनती हैं। टीथ ये लेटरल वॉल बना रहे हैं और बचा हुआ हिस्सा चीक से बनता है और ये पोर्शन गम्स है, ये पोर्शन टीथ है। आप गम्स और टीथ ये एक लेयर बना रहे हैं, इसके ऊपर लिप रहेगा, लिप दूसरी लेयर बनाएगा, तो दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होगा। जो दोनों लेयर के बीच में ये टीथ और गम्स हैं और ये लिप्स हैं, तो दोनों के बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल।
लिप्स और गम्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं लेबियल वेस्टिब्यूल, और चीक और गम्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल। तो बक्कल वेस्टिब्यूल और लेबियल वेस्टिब्यूल ये क्या है? फाइन स्पेस हैं बिटवीन लिप्स या चीक और गम्स। ये ओवर हैंगिंग पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ओवला। ये टंग है जो फ्लोर बना रही है, तो फ्लोर बनता है टंग से। अगर हम टंग की अपर सरफेस को देखें तो अपर सरफेस है, तो इसमें एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन जो फ्री होता है, इसमें पैपिला प्रेजेंट होते हैं, और ये पैपिला, इन पैपिला के अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं जो स्वाद लेने में हेल्प करती हैं। तो जीभ का एक और फंक्शन यहाँ पर हो गया, ये टेस्ट को रिसीव करती हैं, तो पांचवा फंक्शन यहाँ पर टेस्ट का टंग का आ गया, टेस्ट को परसीव करना। तो जो ये पैपिला है, ये 4 तरह के पैपिला होते हैं इसमें। पहला टाइप होता है फिलीफॉर्म, ये पिन के हेड की तरह होती हैं। सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो यहां पर हम देखते हैं ये टंग है, इस टंग का एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन जिसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं ऑन पैपिला। तो ये पैपिला प्रेजेंट है जो पूरी टंग पर प्रेजेंट होंगे। तो पहला टाइप का जो पैपिला हो गया, ये पैपिला हो गया फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला ये आल्पिन के हेड की तरह होती हैं, इस तरह की फिलीफॉर्म पैपिला। स्मॉलर साइज होती हैं, नंबर में न्यूमरस होती हैं, और पूरी टंग पर ये फैली हुई होती हैं। दूसरी होती हैं फंजीफॉर्म पैपिला। फंजीफॉर्म पैपिला ये मशरूम की तरह होती हैं, फंगस, मशरूम एक फंगस होता है, इसी की वजह से इनका नाम पड़ा है फंजीफॉर्म पैपिला। और ये फंजीफॉर्म पैपिला फिलीफॉर्म पैपिला से साइज में बड़ी होती हैं, और इनके ऊपर भी यहाँ पर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, ये भी पूरी टंग में फैली हुई होती हैं। तीसरी होती हैं फॉलिएट पैपिला। ये फॉलिएट वर्ड जहां भी आए उसका मतलब होता है लीफ से। ये लीफ लाइक होती हैं और टंग के किनारे किनारे प्रेजेंट होती हैं, लीफ लाइक होती हैं, टंग के किनारे किनारे प्रेजेंट होती हैं, और इनमें भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और चौथे टाइप के होते हैं सरकमवैलेट पैपिला। ये सरकमवैलेट पैपिला पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 1/3 के बीच इन्वर्टेड वी शेप में प्रेजेंट होती हैं, और ये इनके ऊपर भी ये सर्कुलर होती हैं। सर्कम वर्ड आया है, ये सर्कुलर होंगी, और इनके ऊपर भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल हर एक तरह के पैपिला में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। पहली है फिलीफॉर्म, पिनहेड शेप होती हैं, नंबर में बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत स्मॉल साइज की होती हैं। फंजीफॉर्म मशरूम शेप्ड होती हैं, और फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म पूरी टंग पर प्रेजेंट होती हैं। फॉलिएट लेटरल साइड ऑफ टंग पर प्रेजेंट होती हैं, और सरकमवैलेट पैपिला जो होती हैं ये सर्कुलर होती हैं, और एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं इन्वर्टेड बी शेप में। और सारी पैपिले में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट की बात करें तो जो लेटरल साइड ऑफ टंग होती है ये सार को टेस्ट करती हैं, पोस्टीरियर साइड स्वेट को टेस्ट करती हैं, और एंटीरियर साइड साल्ट को टेस्ट करती हैं। विटर कोई टेस्ट नहीं होता है। बिटर एक सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जो हम मिर्च खाते हैं हम बोलते हैं कड़वा।
तो वो कड़वा लगना क्या है, एक सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ टंग। तो साल्ट का टेस्ट एंटीरियर पोर्शन से होता है, स्वेट का टेस्ट पोस्टीरियर पोर्शन से होता है, और लेटरल साइड में सार का टेस्ट लेते हैं। दिस इज अबाउट द टंग मींस फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। लेटरल साइड की अगर हम बात करें तो लेटरल साइड में टीथ मेन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो टीथ होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। कल आपको फेरिंग्स कंटिन्यू करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। हम आज टीथ के बारे में और बता देते हैं। टीथ तो टीथ ह्यूमन में हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट टाइप के होते हैं। थीकोडोंट टाइप के होते हैं, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट टाइप के होते हैं। इनका मतलब क्या हुआ, हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग तरह के दांत होते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि दांत 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। डाइफायोडोंट लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार मिल्क टीथ जिनको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ को हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। तो लाइफ में केवल 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट कंडीशन। थीकोडोंट जब टीथ सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉकेट में जैसे आपको एक इंसाइजर हम बना के दिखाते हैं, ये इंसाइजर का क्राउन पोर्शन है, ये इंसाइजर का रूट पोर्शन है। तो ये जो रूट पोर्शन होगा ये इस तरह से यहाँ पर एक बोन होगी, जा बोन बोलते हैं जिसको, मैक्सिला अपर जा को बोलते हैं और मैंडिबल लोअर जा को बोलते हैं। तो ये जा बोन में ये धसे हुए होते हैं। ऐसे टीथ जो बोन के अंदर धसे हुए होते हैं इनको हम बोलते हैं थीकोडोंट कंडीशन। और टीथ के पार्ट देखें तो ये पार्ट जो विजिबल है इसको हम बोलते हैं क्राउन। जो पोर्शन ये गम्स है, ये गम्स होगा, ये बोन है। तो गम्स के अंदर जितना पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलेंगे नेक। जो विजिबल पोर्शन है उसको क्राउन, जो गम्स के अंदर है उसको नेक, और जो बोन के अंदर है इस पोर्शन को हम बोलते हैं रूट। तो टीथ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, विजुअल पोर्शन, क्राउन, गम्स के अंदर जो पोर्शन है इसको नेक बोलते हैं, और जो बोन के अंदर है इसको हम रूट बोलते हैं। अगर एनाटॉमिकल डिवीजन देखें इसका तो क्राउन पोर्शन में सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये लेयर व्हाइटिश होती है, और बॉडी की सबसे हार्ड पार्ट होता है, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इनामेल। तो इनामेल सबसे बाहरी पोर्शन है क्राउन का, जो बॉडी का सबसे हार्ड पोर्शन है। इसके अंदर जो दूसरा पोर्शन होता है, ये दूसरा पोर्शन जिसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम, इस पोर्शन को हम बोलते हैं डेंटिन। तो ये सेकंड पोर्शन है डेंटिन का, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये थर्ड पार्ट जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प चैम्बर या पल्प कैविटी। पल्प कैविटी अगर रूट को हम देखें तो रूट में इनामेल नहीं होता है, रूट में इनामेल की जगह पर एक थिन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंटम तो इनामेल की जगह पर रूट में होता है सीमेंटम, बाकी दोनों पार्ट सिमिलर होते हैं, डेंटाइन और अंदर वाली कैनाल पल्प कैनाल। तो हम एनाटॉमिकली भी टूथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर क्राउन पोर्शन देखें तो इनामेल, डेंटिन और पल्प चैम्बर, और अगर रूट पोर्शन को देखें तो सीमेंटम, डेंटिन और पल्प कैनाल। लास्ट पोर्शन
जो पल्प कैविटी का टर्मिनल पोर्शन होता है, यहाँ पर टूथ में एक स्मॉल ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एपाइकल फोरामेन। एपाइकल फोरामेन, एपाइकल फोरामेन। इससे ये नर्व्स वगैरह और ब्लड वेसल बाहर निकल के आती हैं और जाकर ब्रेन से जुड़ती हैं। इसके अलावा एक छोटा सा स्ट्रक्चर और होता है, ये बोन है, ये टूथ है। बोन और टूथ के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे टूथ सस्पेंडेड होता है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक है, तो ये टूथ में बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखना चाहिए। और ये इंसाइजर टीथ है जो चीजल शेप्ड होता है, इसका काम होता है ये बाइटिंग में काम करता है। दूसरे तरह के टीथ होते हैं कैनाइन। ये कैनाइन ऊपर नुकीले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं और लास्ट में फिर पतले होते हैं। इसके बाद इसमें ये रूट पोर्शन होता है। तो इसमें सिंगल कस्प होता है, ये कैनाइन होता है और ये टीयरिंग एंड शेयरिंग में हेल्प करता है। थर्ड टाइप के टीथ होते हैं प्री मोलर, और इन प्री मोलर्स में 2 कस्प होते हैं इस तरह से, और इनमें सिंगल या डबल रूट प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है ग्राइंडिंग का। और मोलर जो होते हैं, ये मोलर में 3 to 4 कस्प होते हैं। 3 to 4 कस्प होते हैं, इनमें 2 या 3 रूट्स प्रेजेंट होती हैं और ये भी फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। तो फूड की ग्राइंडिंग में तो इंसाइजर्स बाइटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन टीयरिंग एंड शेयरिंग में, जैसे फ्लैश को हमें चीरना फाड़ना है तो ये कैनाइन से ही हम करते हैं। तो टीयरिंग एंड शेयरिंग में हेल्प करते हैं कैनाइन। और प्रीमोलर और मोलर ये किस में हेल्प करते हैं? प्रीमोलर और मोलर हेल्प करते हैं इनटू ग्राइंडिंग। अब इसमें छोटा सा एक पोर्शन और बचा हुआ है, डेंटल फॉर्मूला। इसको और देख लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला, तो अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में टोटल 20 टीथ होते हैं और एडल्ट में टोटल 32 टीथ होते हैं। 32 टीथ। तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। डेंटल फॉर्मूला लिखने के लिए हम टीथ को क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये लोअर अपर पोर्शन हो गया, ये लोअर पोर्शन हो गया, ये राइट क्वाड्रेंट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इसको हम बोलेंगे अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो लोअर लेफ्ट, ये 4 क्वाड्रेंट हैं, मतलब अपने टीथ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये अपर, ये लोअर, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाइज ही हम लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में पहले अपर पार्ट के एक क्वाड्रेंट का इतने हिस्से का दांत लिखेंगे और नीचे इतने हिस्से के दांत लिखेंगे। तो इंसाइजर बच्चों में 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं और मोलर 2 होते हैं। इसी तरह से नीचे भी 2 1 0 2, टोटल हो गए 5 टीथ अपर क्वाड्रेंट में और 5 टीथ लोअर क्वाड्रेंट में। अगर पूरे की बात करें तो जस्ट डबल हो जाएंगे 2, 5 5 10 और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 20 टीथ। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। अगर एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो एडल्ट में इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ऐसे ही सिमिलर नीचे होता है 2 1 2 3। टोटल हो गए 8 अपर हाफ में और 8 लोअर क्वाड्रेंट में। मल्टीप्लाई बाई 2, 8 8 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। तो टोटल ये डेंटल फार्मूला लिखने का तरीका होता है। इससे हमें पता भी चलता है कौन दांत कितने हैं, और इसमें हम नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। 2102 है तो 2102 ही लिखेंगे, क्योंकि इंसाइजर पहले लिखते हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, देन मोलर। ओके, फेरिंग्स का पोर्शन हम कल से कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू।